हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए अकाउंटेंसी। और जो बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसमें हम पार्टनरशिप समझेंगे। तो जो पहला चैप्टर हम पार्टनरशिप में करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप मेरे साथ साथ। फंडामेंटल वर्ड का मतलब होता है बेसिक्स। तो हम सीखने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इस चैप्टर में थ्योरी भी है, फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे कि क्या है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आपने हेडिंग डाल ली होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। तो इसकी डेफिनेशन लिख रखी है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक है, तो आप साथ के साथ लिखिए और फिर हम समझेंगे कि क्या है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप is a relation between persons। तो पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में who have agreed to share the profits of the business। who have agreed to share the profits of the business and who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। तो चलिए इस डेफिनेशन को समझते हैं कि क्या है। ठीक है, इस डेफिनेशन को मैं पढ़ने से पहले, पढ़ तो लिया ही हमने, लिख भी लिया है, मैं आपको एक विद स्टोरी या विद एग्जांपल आपको बात समझाना चाहूंगा कि पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, तो मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था और इन्होंने बड़ी मेहनत से इस बिजनेस को चलाना चालू किया। और धीरे धीरे जब मिस्टर ए ने बहुत मेहनत करी तो ये बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होने लगा। भाई अब ही इज पुटिंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स इनटू दिस बिजनेस एंड नाउ दिस बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग। तो ये बिजनेस ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया और इसका स्केल बढ़ने लगा। इस बिजनेस का स्केल जो है वो बढ़ने लगा। ठीक है, अब मिस्टर ए जो है अकेले पड़ गए बेचारे। नाउ ही इज नॉट एबल टू मैनेज द बिजनेस प्रॉपरली क्योंकि स्केल बहुत बड़ा हो गया बिजनेस का। ठीक है, अब बिजनेस को चलाने के लिए उन्हें और भी लोग चाहिए। हाँ, एक बात दिमाग में हमारे आ सकती है, कोई एम्प्लॉय रख सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो इस बिजनेस को अपना समझे बिल्कुल और एज एन इक्वल काम करे मिस्टर ए के साथ। ठीक है, तो मिस्टर ए को और भी लोग चाहिए थे जो इस बिजनेस में बराबर के मालिक बन जाते, जिस तरीके से मिस्टर ए हैं। ठीक है, तो मिस्टर ए ने अपने दोस्त मिस्टर बी को बुलाया और उसको सारी बात बताई कि देखो हमारा बिजनेस तो बहुत बड़ा हो गया है, बट आई एम नॉट एबल टू मैनेज द बिजनेस प्रॉपरली अलोन। सो जब उन्होंने कहा कि आई एम नॉट एबल टू मैनेज द बिजनेस ऑल बाय माई सेल्फ, आई नीड समवन टू हेल्प मी विद माई बिजनेस। और उनको बताया कि देखो मैं आपको आधा मालिक बना दूंगा अपने बिजनेस का। ठीक है, मैं आपको पार्ट ओनर बना दूंगा। ठीक है, तो जब
इन्होंने बोला कि मैं आपको क्या बना दूंगा, पार्ट ओनर बना दूंगा। क्या बना दूंगा, पार्ट ओनर। पार्ट ओनर बना दूंगा। तो मिस्टर बी वॉज वेरी हैप्पी एंड ही हैप्पीली ज्वाइंड मिस्टर ए इन दिस बिजनेस। ठीक है, उन्होंने बड़े ही खुशी से इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। अब ये दोनों आधे आधे मालिक बन गए इस बिजनेस के। तो इन दोनों को क्या कहा गया आपस में, ये एक दूसरे के क्या बन गए, पार्टनर। तो पार्ट ओनर से बना है पार्टनर, क्योंकि ये आधे आधे मालिक है। ठीक है, और पहले इस बिजनेस का एक मालिक था, तो इस बिजनेस को कहते थे सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि करता धरता सब मिस्टर ए था। लेकिन अब इस बिजनेस के दो मालिक हैं, तो उसको, इस बिजनेस को क्या कह देंगे हम, पार्टनरशिप कह देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ये पार्टनरों का बिजनेस है, दो लोगों का बिजनेस है। तो आई विल कॉल दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस एज पार्टनरशिप। I will call this form of business as partnership, as simple as that. ठीक है, अच्छा मैंने क्या बताया, जब ये इक्वल पार्टनर्स बने तो अब जो प्रॉफिट होगा वो भी बराबर बराबर ये बांट रहे हैं। जो भी इस बिजनेस का प्रॉफिट होगा, जब भाई वो पूरी मेहनत कर रहा है तो वो प्रॉफिट भी तो लेगा जितना उसके हिस्से का होगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, बराबर बराबर, यानी कि 50-50 प्रॉफिट्स बांट लेते हैं आपस में। ठीक है, तो वट एवर दिस बिजनेस इज जनरेटिंग प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बिटवीन दीज टू in the equal ratio. तो 50% will be given to A and 50% will be given to Mr. B. तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस प्रॉफिट को बांट लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब मैं एक बार पढ़ देता हूं तो आपको और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, तो इन दोनों पर्सन के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, हु हैव अग्रीड, जिन्होंने क्या अग्रीड किया है, टू शेयर द प्रॉफिट्स, जिन्होंने एग्री किया है कि हम क्या करेंगे, शेयर प्रॉफिट्स करेंगे। किसका प्रॉफिट्स अगर शेयर करेंगे, प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस जो किसके द्वारा चलाया जाएगा, कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी कि जितने भी लोग इस बिजनेस में पार्टनर हैं उस सब के द्वारा चलाया जाएगा। तो ये दोनों बी और ए दोनों मिलकर चला रहे हैं। ठीक है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इस वर्ड का मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक व्यक्ति भी दोनों के बिहाफ पे काम कर सकता है और बिजनेस को रन कर सकता है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई हमारी कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है। अब इस डेफिनेशन से आई वांट टू एक्सट्रैक्ट सम फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। मैं कुछ फीचर्स निकालना चाहता हूँ, एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, लेट्स डू दैट, और इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो पहली लाइन क्या कहती है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। तो पर्सन कोई सिंगुलर वर्ड तो है नहीं, यानी कि लोग होने चाहिए मिनिमम दो, यानी कि 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा लोग के बीच का रिश्ता है ये। ठीक है, तो फीचर्स पहले आप हेडिंग डाल लो और पहला फीचर डाल दो 2 और मोर पर्सन्स। तो ये रिश्ता कितने लोगों के बीच में है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग। ध्यान रखने वाली बात ये है इसमें कि मिनिमम लोग तो 2 ही रहेंगे, ये तो पक्की बात है, क्योंकि 2 से नीचे तो पार्टनरशिप बन नहीं सकती, क्योंकि रिलेशन अकेले में थोड़ी रिलेशन बनेगा, 2 लोग तो चाहिए ना कम से कम रिश्ते के लिए। तो मिनिमम 2 चाहिए, बट मैक्सिमम ना, मैक्सिमम की एक लिमिट दे रखी है, मैक्सिमम पार्टनर्स कैन बी 50। तो मैक्सिमम जो पार्टनर्स होते हैं वो 50 होते हैं। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो उसे इलीगल एसोसिएशन बोल दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया है, जो रिश्ता बनाया उसके बाद इन्होंने अग्री किया है। इन्होंने क्या किया है, अग्री किया है। तो
अग्री जब करते हैं यानी कि कुछ आपस में जब हम कोई बात तय करते हैं तो वो कैसे तय करेंगे, वो करेंगे हम अग्रीमेंट से। तो दूसरा फीचर जो है वो है अग्रीमेंट, यानी कि अग्रीमेंट शुड बी देयर, यानी कि हमने आपस में बात तय कर रखी है तो उसे कहते हैं अग्रीमेंट। अब ये अग्रीमेंट जो है पार्टनरशिप के केस में ये ओरल भी हो सकती है, यानी कि हमने आपस में बातचीत कर ली है और कहा है ठीक है हमारे बीच में अग्रीमेंट हो गया, और ये राइटिंग में भी हो सकती है। राइटिंग मतलब लिख कर, ठीक है, यानी कि हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाया, उस पर वो बात लिखी है और उसके बाद अग्रीमेंट किया है। तो इट कैन बी ईदर ओरल और इन राइटिंग। तो इट कैन बी ईदर ओरल और इट कैन बी ईदर ओरल और इन राइटिंग, ठीक है। तो अग्रीमेंट लिख कर भी हो सकता है और बोलकर भी हो सकता है, तो दोनों। लॉ डजंट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ पार्टनरशिप इन राइटिंग ओनली, ओके। तो आप ओरल भी कर सकते हो, तो ये इट्स दिस ऑप्शन इज अवेलेबल। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज कि इन्होंने अग्री किया है, द थर्ड फीचर इज शेयर, द थर्ड फीचर इज उन्होंने क्या अग्री किया है, तो वो उन्होंने अग्री किया है प्रॉफिट शेयर करना। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज द थर्ड फीचर ऑफ द पार्टनरशिप, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट शेयर करना तय किया है, ऑल्दो ये प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है बिजनेस का, ये कंपलसरी है। ऑल्दो वो लॉसेस को कोई पार्टनर अवॉइड कर सकता है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ केसेस वेयर पार्टनर्स आर नॉट शेयरिंग द लॉसेस, ठीक है, बट प्रॉफिट को शेयर करना कंपलसरी है। इन उस केस में उनको कहते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, ठीक है। सो तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज कंपलसरी although losses can be ignored by one or more partners। तो लॉसेस को इग्नोर कर सकते हैं बट प्रॉफिट बांटना तो कंपलसरी है। अच्छा भाई, प्रॉफिट किसका बांटेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे बिजनेस का। सो जो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज इंपॉर्टेंट, तो मैं लिख देता हूं यहां पे आप चौथा फीचर जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, और वो भी प्रॉफिट मोटिव के साथ। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। मैं एक एग्जांपल से बात करता हूं तो आपको बात अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। ये दो लोग हैं, अब दो लोगों ने एक ओल्ड कार खरीदी। दे बॉट एन ओल्ड कार एंड उन्होंने इस पर रेनोवेट किया, एंड आफ्टर रेनोवेशन they sold it for a profit। और ये वन टाइम ट्रांजैक्शन थी, ये एक बार का वन टाइम इवेंट था, ठीक है, एक बार उन्होंने किया है, ठीक है। तो आप इसको बिजनेस थोड़ी बोल दोगे भाई, बिजनेस तो डेली बेसिस पे होता है, अब एक बार उन्होंने ऐसा कर दिया तो ये इसको बिजनेस नहीं बोल देंगे हम, ठीक है, ये इनका बिजनेस नहीं हो सकता। तो
इसको हम पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। ये इन दोनों लोगों ने तय किया कि हम पुरानी गाड़ी खरीद कर रेनोवेट करके उसे बेच देंगे प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट मोटिव तो दिख रहा है बट बिजनेस नहीं है ना, क्योंकि बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं बिजनेस नहीं कह सकता हूं। ये वन टाइम इवेंट है, वन टाइम इवेंट, therefore no business, therefore it is not a business. Okay, existence of business is very very important. किसी प्रॉपर्टी की जॉइंट ओनरशिप कभी भी पार्टनरशिप नहीं हो सकती, किसी प्रॉपर्टी की जॉइंट ओनरशिप पार्टनरशिप नहीं हो सकती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। नाउ द फिफ्थ फीचर, नाउ द फिफ्थ फीचर, relationship of principal and agent, relationship of principal and agent। अच्छा, पार्टनर जो होता है, जो पार्टनर होता है उसके बीच उसका और फर्म का रिश्ता क्या होता है, प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। ठीक है, आपस में वो सारे पार्टनर एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं और वो एक दूसरे के एजेंट भी है। एजेंट का मतलब क्या है, मैं सीधी सीधी सी बात बताता हूं। ये एक व्यक्ति है, इसका नाम मैंने रख दिया प्रिंसिपल, और ये दूसरा व्यक्ति है यहाँ पे, वो है एजेंट। ये एक पर्सन है प्रिंसिपल और ये एक पर्सन है एजेंट। ठीक है, अब प्रिंसिपल के बिहाफ पे ये काम करता है एजेंट। ठीक है, ही इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ एजेंट, सॉरी प्रिंसिपल, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये एजेंट जो है वो बिहाफ पे किसके बिहाफ पे काम करता है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। ठीक है, और जो भी काम ये कर रहा है, वॉट एवर वर्क इज डूइंग, जो भी काम कर रहा है, प्रिंसिपल बंधा हुआ है, प्रिंसिपल बंधा हुआ है इसके काम से, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को। यानी कि जो भी काम एजेंट करता है ऐसा माना जाता है कि प्रिंसिपल ने किया है। उसी प्रकार से इन द सेम मैनर अगर अब हम देखें कि पार्टनरशिप में ये तीन पार्टनर हैं, तो ये एक दूसरे के एजेंट भी हैं और ये एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है, कोई भी व्यक्ति कुछ काम करता है पार्टनरशिप के लिए, तो ये दोनों, सपोज इसने ये काम किया, तो ये दोनों पार्टनर्स बाइंड हैं इसके काम से, बंधे हुए हैं इसके काम से। ठीक है, तो ये एजेंट भी है और ये प्रिंसिपल भी है। तो अगर ये करता है कोई काम तो ये दोनों बाइंड हो जाएंगे, और ये करता है तो ये दोनों भी बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि सब एक दूसरे के काम से बंधे हुए हैं। यानी कि कोई भी पार्टनर अगर काम करता है तो दूसरों पे भी वो चीज़ सेम लागू होती है, कि ऐसा माना जाता है कि ये काम इसने नहीं किया, ये काम तीनों ने मिलकर किया है और इनके बिहाफ पे किया है। ठीक है, तो रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट शुड बी देयर इन द पार्टनरशिप। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, और छठा जो एलिमेंट है, जो छठा जो फीचर है, वो है बिजनेस is carried on by all
or any of them acting for all. Any of them acting for all. क्या मतलब है इसका? सिंपल सी बात बताता हूं आपको मैं कि बिजनेस को जो है वो सारे लोग मिलकर चला सकते हैं या कोई भी आदमी, एक आदमी सबके बिहाफ पे बिजनेस को चला सकता है। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। अगर ये 3 पार्टनर हैं तो या तो ये तीनों मिलके काम कर सकते हैं, ठीक है, तीनों मिलके बिजनेस को चला सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ना हो ये दोनों रेस्ट करना चाहते हैं, तो ये अकेला भी इन तीनों के बिहाफ पे काम कर सकता है। ही कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। तो ये डेफिनेशन थी पार्टनरशिप की और फीचर्स हमने देख लिए पार्टनरशिप के, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस क्लास में छोटी सी बात समझ के इसको रैप अप करते हैं और अगली क्लास में हम और भी टॉपिक्स करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।